तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। आज हम देखेंगे एक इमेज जो है हमारे पास, कंटेंट सिंपल आया समझ, कैसे कंटेंट अपलोड करते हैं और कैसे इसको एडिट करते हैं, कैसे इसको डिलीट करते हैं। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में आपसे एक टेक्निकल राउंड में पूछा जा सकता है कि ज़रा एक बंदे का प्रोफाइल एडिट करके दो। प्रोफाइल में नाम आ सकता है, एड्रेस, उसकी डिटेल्स प्लस उसकी पिक्चर भी हो सकती है ना। लेकिन पहले आपको आना चाहिए एक पिक्चर कैसे हम अपलोड करते हैं डेटाबेस में। पहले सिंपल याद रख लेना है कि डेटाबेस में पिक्चर स्टोर नहीं होती है, इमेज स्टोर नहीं होती, पाथ स्टोर होता है। क्या होता है? तो वो इमेज हम असल में कहाँ पे स्टोर करते हैं? सर्वर के फोल्डर में स्टोर करते हैं। जहाँ पे सर्वर में आपकी वेबसाइट होती है वहीं पे एक फोल्डर बनाते हैं, उसी के अंदर वो इमेज स्टोर करते हैं और वही पाथ जो है हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? एक डेटाबेस के अंदर। समझ आ रही है बात? तो वही हम आज देखेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए एक काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस हम पहले डेटाबेसेस में जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? हमारी डेटाबेस रेज्यूमे में, या फिर जो ऑलरेडी हमारे पास टेबल है एम्प्लॉयज़ टेबल, इसमें मैं और एक कॉलम ऐड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? और एक कॉलम ऐड, जिसमें मैं रख सकता हूँ इमेज। क्या रख सकता हूँ? समझ आ रही है बात? दूसरा आता नहीं, नए से एक वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, एक नया टेबल बनाते हैं। लेट्स कॉल इट स्टूडेंट। ठीक है बेटा। अब आईडी रखेंगे। कॉलम नेम क्या रखा हमने? आईडी, नेम और इमेज या फोटो। समझ आ रही है बात? पिक, व्हाटएवर जो आपको सही लगे वो रखिए। और जो आईडी है इसको हम रखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि इसको हमें वैल्यू देने की ज़रूरत, और अपने आप जब नया नया बंदा ऐड हो जाए इसको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी? आईडी मिल जाएगी। समझ आ रही है बात? क्योंकि यूजुअली जो आईडीज़ होती है वो आप उसका वैल्यू आपको यहाँ से देने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है, ठीक है। वो ऑटो जनरेट हम रखते हैं। जो ही कोई रजिस्टर करता है तो हम चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जब डेटाबेस में जाएगी तो आईडी ऑटोमेटिकली क्या होनी चाहिए? क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। नेम जो है, नेम में हम चले मैक्सिमम साइज़ कितना रखेंगे? लेंथ 120। और फोटो जो है बेटा इसका भी डेटा टाइप क्या रखे? वैर क्या है, बिकॉज जो आपका जो नाम होगा फाइल का वो कुछ ना कुछ वैर का डेटा ही होगा। तो चले इसको भी फ़िलहाल कितना रखता हूँ मैं? 122। अब इस फाइल को हम क्या, इस टेबल को हम स्टोर करते हैं। लेट्स सेव दिस। तो इस तरीके से एक टेबल बन गया और टेबल का नाम क्या है हमारे पास? स्टूडेंट। सो इनसाइड इट देयर आर 3 कॉलम्स, आईडी, नेम एंड फोटो। अल्हम्दुलिल्लाह। दैट मीन्स अब हमें क्या बनाना है? अब हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम नाम पकड़ेंगे और इमेज। नाम और इमेज, क्योंकि आईडी में हमें वैल्यू देने की ज़रूरत। सो दैट मीन्स यहाँ पे भी क्वेरी कौन सी लगेगी? इंसर्ट क्वेरी। क्या लगेगी? लेट्स सेव दिस फाइल। तो कहाँ पे स्टोर करना है? हमारा जो जैम फोल्डर है htdocs, उसी के अंदर हमारे पास जो फोल्डर है दैट इज़ PHP लेक्चर्स। तो इसको हम कुछ नाम रखेंगे, ठीक है। लेट्स से प्रोफाइल। क्या रखूँगा मैं बेटा इसका नाम? profile.php। देखो जब आप बिगनिंग में कोई वेबसाइट खुद बनाएंगे ना बेटा, याद रख लेना, पहले में मे भी आप लोग कोड ज़्यादा करें, जंबल करे चीज़ें, बट कोई प्रॉब्लम। अगला प्रोजेक्ट जब आप करेंगे ना आपको खुद ही आएगा समझने, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी क्या करनी पड़नी चाहिए? कम। और आप डिवाइड करना खुद ही स्टार्ट करेंगे। वो तब है जब आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे काफ़ी नहीं है। समझा रही बात? जब तक 2-4 प्रोजेक्ट इंसान कम से कम ना बनाए ना, तो उससे इंसान को चीज़ें समझ आती है, एक चीज़ से एक सीखता दूसरी चीज़ से, तो वो उससे और एक चीज़ उसको मिलता है कि मुझे कोई गलती दोहरानी नहीं है। समझा रही बात? सो जितना जो प्रोजेक्ट्स खुद बनाएंगे उसके लिए उतना ही प्लस पॉइंट। या ऑनलाइन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने होते हैं, उनको डाउनलोड करें, उनको भी स्टडी
कर सकते हैं। आप समझ आ रही है बात? उससे भी आपको आइडिया बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि हर एक प्रोग्रामर का अलग अलग तरीका होता है, टेक्निक्स अलग अलग होती है। तो अगर आप डिफरेंट टेक्निक सीखते हैं तो कोई इशू नहीं। मैं भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई मैंने तो इस तरीके से सीखा था, तो ऐसी भी कोई चीज़ होती है, बट प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि हमेशा इंसान को एटलीस्ट जितनी टेक्निक्स आएंगी, जितने तरीके आएंगे, उतना ही उसके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करेंगे काम, लेट्स क्रिएट ए फॉर्म। तो फॉर्म में मेथड हम क्या रखेंगे बेटा, पोस्ट, और यहाँ पे इनपुट टाइप सबसे पहले टेक्स्ट, और यू नेम इसको नाम रखेंगे, और यहाँ पे बेटा होगा प्लेस होल्डर, एंटर नेम, और उसी के बाद इनपुट टाइप क्या होगा हमारे पास, फाइल। इनपुट टाइप क्योंकि चूंकि हमें फाइल अपलोड करनी है, तो इनपुट टाइप क्या होगा, फाइल, और इसका नाम क्या रखूँगा मैं, माई फाइल। ठीक है, और साथ ही साथ हम लिखेंगे इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पे रखेंगे btn, बट इसका वैल्यू रखेंगे हम सपोज, शाबाश, लेट्स से अपलोड, हाँ, या सबमिट, रजिस्टर ज़रूरी नहीं है, अपलोड रखे, लेट्स कॉल इट, कोई ना आम भाषा में लेट्स से रजिस्टर। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप अदर देन टेक्स्ट कुछ और अपलोड कंटेंट सबमिट करते हैं सर्वर को, तो यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट मेंशन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, दैट इज एंक टाइप। क्या मेंशन करना पड़ेगा? अगर आप डायरेक्टली सिंपल टेक्स्ट सर्वर को सबमिट कर रहे हैं तो ये एट्रीब्यूट मेंशन करने की ज़रूरत, बट आप देख रहे हो मैं इनपुट टाइप फाइल यूज़ कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं नॉर्मल टेक्स्ट के बगैर कोई फाइल भी सबमिट कर रहा हूँ, किसको, सर्वर को, दैट मीन्स मुझे लिखना पड़ेगा एंक टाइप फॉर्म डैश डेटा, शाबाश, स्लैश, सॉरी वी हैव टू फर्स्ट राइट मल्टी पार्ट, क्या रखना पड़ेगा, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा। ठीक है बेटा, तो ये लिखना ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आप सर्वर को टेक्स्ट के बगैर कुछ और भी कंटेंट कर सकते हो। समझ आ रही बात? अगर आप ये चीज़ मेंशन नहीं करोगे तो अगर फाइल जैसी चीज़ होगी जो आप सबमिट चाहते हो सर्वर में हो जाए, वो नहीं होगा। समझ आ रही हो? यानी कि आप बैकएंड के थ्रू सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के ज़रिए से इस पर लॉजिक नहीं लगा सकते। समझ आ रही है बात? सो ये लिखना ज़रूरी है, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा when you want to upload a content other than text. Clear? Okay, once it is done, जो ही हम सबमिट कर रहे हैं, एक्शन भी हमने किस में रखी है, इसी पेज पे। क्या रखिए बेटा? या फिर आप यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट मेंशन कर सकते हैं, एक्शन। क्या मेंशन कर सकते हैं? और लेट्स कॉल इट अपलोड डॉट php, यानी कि जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये डेटा कहाँ पे जाएगा हमारे पास, अपलोड डॉट php में। ऑनलाइन समझ आ रहा है यासिर? यस सर, मुझे आ रहा है सर। क्लियर? आप लोगों को सबको आ रही है बात समझ? तो सिंपल हमने यहाँ पे किया काम, हमने एंक टाइप जो है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा क्यों रखा, इसका आइडिया आपको मिल गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ जो ही बटन पे सबमिट हो जाए, यानी कि जो ही टाइप जो बटन रजिस्टर करे, तो ये कंटेंट जो हम सबमिट कर रहे हैं सर्वर को, वो कहाँ पे जाए, हमारे अपलोड डॉट। तो वो सारा लॉजिक मैं अब कहाँ पे चेक करूँगा, अपलोड डॉट php में। तो चलिए, जितना प्रॉब्लम को आप डिवाइड करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, समझा रही बात? अब नई फाइल जो बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे फाइल को, और नाम क्या होगा यहाँ पे, अपलोड डॉट php। सो अपलोड डॉट php में सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, फर्स्ट वी हैव टू चेक डेटा सबमिट हुआ भी है कि नहीं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़ इज सेट $_पोस्ट, यानी कि अगर बटन में कुछ ना कुछ वैल्यू सबमिट हुआ है तो ये इफ़ वाला पार्ट चलेगा, अदरवाइज ये वाला पार्ट नहीं। हम ये इफ़ क्यों मेंशन करते हैं इस सेट के अंदर, वरना आपको पता ही है कि अगर आपने PHP स्क्रिप्ट यूज़ किया है पेज के अंदर, वो चीज़ एग्जीक्यूट होती ही होती, तो मे बी यू विल गेट एन वार्निंग एंड एरर्स, बिकॉज वो पहले ही उन चीज़ों को चेक करेगा जिनमें आपने कोई वैल्यू नहीं दिया होगा। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए उस चीज़ को चेक करने के लिए हम इसको किसके अंदर रख रहे हैं, इस सेट के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? अब हम अकॉर्डिंगली वेरिएबल्स बनाएंगे। सबसे पहले हमें नेम पकड़ना है, लेट्स से $name इज इक्वल टू $_,
पोस्ट नेम, डन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे, जब भी आपको फाइल डेटा लेना होगा, तो हम $_ सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ नहीं करते, तो हम क्या यूज़ करते हैं, $_ फाइल्स क्या यूज़ करते हैं। तो चलिए लेट्स कॉल इट फाइल, वेरिएबल बनाते हैं $_ फाइल्स। ये आपको पढ़ा होगा हमने, ये ऑलरेडी चीज़ हमने देखी है कि ये किसके साथ यूज़ किया जाता है, जब हमने फाइल, तो उसका नाम क्या रखा था हमने, माई फाइल, ओके, यू नेम, ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये जो यहाँ पे नाम था वही हमें, और यहाँ पे हमने क्या पास किया, जो हमने यहाँ पे दिया। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब आगे चलते हैं, आगे जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, हमें पता है जब हम एक फ़ाइल को अपलोड करते हैं सर्वर में, फिर जिस वेरिएबल में हम वो स्टोर करते हैं वो एज एन एरे वहाँ पे जाता है, क्या जाता है, एज एन एरे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाकई में एरे है कि नहीं। तो लेट्स $डिस्प्ले किसको कर रहा हूँ मैं, फाइल, ठीक है। तो ये एक किस्म का एसोसिएटिव एरे इसमें जाता है, क्या जाता है, एक एसोसिएटिव एरे जाता है। चलिए व्हाट इज द फाइल नेम, हमने लिखा इसको form-php प्रोफाइल, सॉरी, तो profile.php, लेट्स से समथिंग, मैं कोई फाइल चूज कर रहा हूँ अपलोड करने के लिए, सपोज दिस लेटर, क्लिक, जो ही मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग एन एरर, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल which in which file upload.php on line number 2, yes। तो यहाँ पे ये पैरेंथेसिस, ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है बेटा। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सबमिट इट अगेन। अब देखिए ये एक एरे आ गया वहाँ से, हाँ, नेम की है, उसमें लिखा है फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन, दूसरी की है टाइप, उसमें मेंशन ये सारी चीज़ें, तीसरी है टेम्पररी लोकेशन, ये भी की है जिसमें मेंशन करके है फाइल, और एरर की है जिसमें मेंशन किया है 0, और साइज़ है कि ये फाइल कितने KBs है या कितने बाइट्स की है, कितने बाइट्स की है, समझ आ रही है बात। तो इन्हीं को हम यूज़ करते हैं, जैसे नेम चाहिए ही चाहिए क्योंकि आपको यही नाम स्टोर करना है डेटाबेस में, समझ आ रही है बात। और साथ साथ किसकी ज़रूरत पड़ती है, टेम्पररी लोकेशन की, TMP_name, क्यों, क्योंकि इसी की मदद से आप इस लोकेशन से इस फाइल को अपलोड कहाँ पे कर पाते हैं, सर्वर पे कर पाते हैं। उसके बाद एरर है, अगर आपको चेक करना होगा कि वेदर फाइल इज़ करप्टेड और नॉट, अगर 0 है दैट मीन्स फाइल इज़ गुड टू गो, इफ समथिंग इज़ देयर अदर देन 0 दैट मीन्स फाइल इज़ नॉट वैलिड फाइल, तो कुछ ना कुछ इस इशू में इशू है। साइज़ फिक्सेशन है, जैसे साइज़ का वैल्यू अगर आपको बताया गया है कि नहीं, यूज़र जो अपलोड फाइल करेंगे इट शुड बी ऑफ स्पेसिफिक टाइप, यानी कि इसमें स्पेसिफिक साइज़ होना चाहिए, 2 MB, 3 MB, 1 MB, तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इस साइज़ की मदद से इस चीज़ को यूज़। तो चलिए अब जो सारा डेटा है वो किसके अंदर है, इस फाइल के अंदर है। सबसे पहले मुझे चाहिए नेम, लेट्स से फाइल नेम इज इक्वल टू $फाइल, तो इसमें मैं क्या निकाल रहा हूँ, नेम निकाल रहा हूँ, समझ आ रही है बात, दिस, तो ये मुझे क्या देगा, तो दैट मीन्स अब इसके अंदर गया letter.docs या जो भी फाइल का नाम है विद एक्सटेंशन। उसके बाद व्हाट एल्स आई नीड, कॉपी करेंगे, टेम्परेरी लोकेशन मुझे चाहिए, तो इट इज़ TMP_, तो ये वाला वैल्यू, ठीक है बेटा। और साथ साथ मुझे क्या चाहिए, आई नीड साइज़, ठीक है, तो इसको मैं किस में स्टोर करूँगा, साइज़ में, डन। या अगर अब आपको चेक करना फाइल करप्टेड नहीं है तो वो आप वो वाला वैल्यू भी ले सकते हैं। फिलहाल ये 3 चीज़ें लिए। अब लेकिन यहाँ पे एक इश्यू हो रहा है, जो फाइल नेम वेरिएबल है इसमें पूरा नाम जा रहा है, क्या जा रहा है, एक्सटेंशन के साथ, लेकिन मुझे खाली नाम चाहिए, क्या चाहिए,
और एक्सटेंशन अलग चाहिए। ये दोनों चीज़ें मुझे क्या चाहिए, टोटली अलग अलग। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, उसी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात। तो एक्सटेंशन को रिमूव करने के लिए या निकालने के लिए मैं वेरिएबल बनाऊंगा, लेट्स कॉल इट फाइल एक्सटेंशन। हाँ, तो ये जो मेरे पास चीज़ आ रही है वहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, एक्सप्लोड करूँगा। क्या करूँगा, कहाँ पे, जहाँ पे भी ये जो मेरे पास एरे है या जो मेरे पास स्ट्रिंग है डॉलर फाइल नेम, इसको ब्रेक करो कहाँ पे, जहाँ पे डॉट है। सो दैट मीन्स जहाँ जहाँ डॉट होगा वहाँ पे आपकी जो ये एरे है इसको क्या किया जाएगा, तो दैट मीन्स वो भी वहाँ से क्या रिटर्न करेगा, एक एरे। सो दैट मीन्स जो ये फाइल एक्सटेंशन वेरिएबल है इट इज ऑल्सो एन एरे। क्या पता किसी फाइल का नाम कुछ इस तरीके से है, डेमो डॉट पी सी डॉट जे पी डॉट ई सी डॉट पी एन जी फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये एक एरे रिटर्न करेगा। 0 इंडेक्स पे डेमो रहेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे पीसी रहेगा, जेपी एंड फाइनली लास्ट पे क्या होगा हमारा, एक्सटेंशन। समझ आ रही है बात, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा काम, मैं इसमें अब निकालूंगा एक्सटेंशन, क्योंकि ये अब एरे है ना। तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल फाइल ACT एक्सटेंशन, फाइल एक्चुअल एक्सटेंशन समझाने के लिए। तो कौन सी फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, एंड फंक्शन। क्या यूज करेंगे बेटा, एंड। और यहाँ पे इसको यही एरे हम पास करेंगे, कौन सा वाला, डॉलर फाइल एक्सटेंशन। तो ये लास्ट वाला ऑटोमेटिकली देगा इसमें। लेकिन कभी कभी जो आपने फाइल का नाम रखा होता है वो मे भी उसका एक्सटेंशन कैपिटल में हो, लेकिन हमेशा कोशिश करना चाहिए जो आपका एक्सटेंशन है वो किस में स्टोर करे, लोअर केस में। तो इसको लिखेंगे STR टू लोअर। ठीक है, तो जो भी वहां से चीज आ रही है उसको एज अ क्या करो, लोअर केस में कन्वर्ट करके और किस में स्टोर करो, इसमें। तो चलिए लेट मी शो यू, हम इसको एको करके क्या करेंगे, लेट्स डिस्प्ले डॉलर फाइल एक्चुअल एक्सटेंशन वेरिएबल एंड लेट्स रन एंड सी द मैजिक हियर। मैं वापस जाता हूँ, चलिए सर रजिस्टर करते हैं। आप देखिए क्या मिल रहा है हमारे पास, डॉक्स। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स अपलोड अनदर फाइल हियर। पिक्चर्स में जाते हैं या डेस्कटॉप पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स अपलोड दिस फाइल। ठीक है, या अदर देन दैट कोई और फाइल अपलोड करते हैं। ओके, चले इस फाइल को अपलोड करते हैं। तो इट इज, समझ आ रही है बात। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ आपके पास, नाउ यू विल बी एबल टू अपलोड एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स ओनली। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल डिक्लेयर एन एरे, वी विल डिक्लेयर एन एरे, लेट्स कॉल इट अलाउड। यानी कि एरे कैसे बनाते हैं, एरे फंक्शन यूज करके। कौन कौन सा एक्सटेंशन आपको अलाउ करना है, सपोज मैंने रखा है PNG। आई हैव बीन आस्क्ड कि यूज़र जो है वो डॉक्स अपलोड कर सकता है, PNG अपलोड कर सकता है और PDF। समझ आ रही है बात। तो ये भी हमने ये फंक्शन ऑलरेडी पढ़ी है, एरे फंक्शन। इसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, एरे। सबसे पहली चीज़ क्या होगी हमारे पास, वी विल राइट इफ इन अंडरस्कोर एरे, सो इट इज एक्सपेक्टिंग हाउ मेनी पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर्स। पढ़ी है इन एरे फंक्शन। इसमें कितनी चीज़ें देनी होती है हमारे पास, 2 वैल्यूज। एक है जो चीज़ ढूंढनी है, सो डॉलर फाइल कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, पेस्ट, कॉमा, किसके साथ कंपेयर करो, अगर वो है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अगर नहीं होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। एन अंडरस्कोर एरे इज अ फंक्शन, इट इज जॉब इज टू चेक। इसमें क्या होगा, कोई एक्सटेंशन होगा, कंपेयर करेगा इसके साथ, अगर वो इसके अंदर है तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स एको, यहाँ पे मैसेज लिखेंगे यू कैन नॉट अपलोड दिस टाइप ऑफ फाइल
समझा रही है बात। चलिए चेक करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। .html है कि नहीं, तो देखिए क्या दिखा रहा है, यू कैन नॉट अपलोड दिस टाइप ऑफ फाइल। समझ आ रही है बात, 4 हो गया इंस्टेड ऑफ, ठीक है। बट समझ आ रही बात। अब व्हाट एल्स, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, आप उसके बाद चेक कर सकते हैं साइज का इशू। क्या कर सकते हैं चेक, अभी हमने डेटाबेस के साथ कोई फंडा नहीं किया, अभी हम क्लाइंट मतलब अभी हम वो वैलिडेशन चीज़ ही देख रहे हैं कि किस स्पेसिफिक टाइप की फाइल आपको अपलोड। अब नेक्स्ट इफ क्या है हमारे पास, इफ डॉलर फाइल साइज इफ इट इज लेस देन सपोज 100, हाँ ये क्या होता है, बाइट्स, नॉट KB समथिंग, बाइट्स। बाइट छोटा वैल्यू होता है एज कम्पेयर जो MB होता है हमारे पास। अगर है तो गो, अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे एको फाइल साइज इज टू लार्ज, ठीक है, ठीक है। ये कुछ बाइट्स होते हैं असल में, ठीक है। तो ये एक कुछ होगी हमारे पास फाइल। चलिए अब हम सही टाइप की फाइल को चूज करते हैं, PNG को। लेट्स सपोज दिस इज द PNG, oh sorry it's a JPG, so we can't upload also. Now I want to upload a JPG file as well as, so mention here JPG। तो ये वैलिडेशन में पूछा जा सकता है आपसे सवाल, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। चले लेट्स अपलोड दिस फाइल and let's save it, and you can see I am getting the file size is too large, तो because 100 बहुत कम होता है, समझ आ रही है बात। तो चलिए कम से कम 2-4 रख लीजिए, कम से कम फाइल का साइज 1 MB तक रखिए। और अगर आपको लग रहा है वो ज़्यादा हो सकता है आपके सर्वर पे लोड डाले, तो जहाँ पे आपने किसी वेबसाइट में फाइल अपलोड का कॉन्सेप्ट रखा है, ऑल्सो मेंशन देयर, छोटी सी मैसेज नीचे रखिए कि प्लीज़ अपलोड फाइल साइज अप टू 30 KB 20 KB, समझ आ रही हो, ताकि आपने उस हिसाब से कैलकुलेशन लगाई हो। वरना आधी जगह क्या होता है, स्टूडेंट्स या आपने ऑनलाइन कोई फॉर्म बनाया, बहुत सारी डिटेल्स फिल कर बाहर नहीं, फिर इमेज अपलोड करता है एंड सबमिट करने के बाद उसको पता चल फाइल इज़ टू लार्ज, तो इन्फॉर्मेशन उसको फिर से लेनी पड़ती है। लेकिन उसको भी सेव कर सकते हैं, अगर उसने पुरानी इन्फॉर्मेशन दी है तो वो वी कैन सेव इट, उसको मतलब नए से लिखने से बचा सकते हैं। बट आपको पता ही है लाइक यहाँ की जो वेबसाइट्स है गवर्नमेंट की, उनमें फिर से डिटेल्स देनी पड़ती है। लेकिन वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट दैट थिंग, यू नो, इंसर्टिंग डेटा अगेन फ्रॉम द स्क्रैच, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है। तो लेकिन आई हैव सीन माई सेल्फ, जैसे स्टूडेंट डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे, या किसी फॉर्म के लिए या किसी जॉब के लिए, वहाँ पे जो हमारी कॉलेज जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वेबसाइट, आई हैव सीन कि पहले 2-3 पेज तक फॉर्म ही भरना होता है, एंड फाइनली किसी जगह अगर थोड़ा सा भी एरर आता है, सारी इन्फॉर्मेशन क्या लिखनी पड़ती है नहीं से। लेकिन हमारे पास उसके लिए भी ऑप्शन है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन गलत है, खाली वही चीज़ क्या कर सकते हैं, उसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन से, वही वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट जो हमने एडिट में किया था यूज़, वैल्यू डाले उसमें पहले PHP एको करके जो वैल्यू आपने लिया होगा एक बार, उसको आप वहीं पे सेट कर सकते हैं। समझा रही है बात। चले आगे चलते हैं, व्हाट नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद यहाँ पे होगा फर्दर इफ, क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे टारगेट पहले मेंशन करते हैं कि फाइल जो है वो अपलोड कहाँ पे होगी। यहाँ से समझ आ रही है चीज़ें? यस सर, समझ आ रही है। सी में जाएंगे, XAMPP htdocs, और हमें पता है सर्वर की लोकेशन यहाँ पे हमारे पास कौन सी है ना। तो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर हियर, लेट्स कॉल इट अपलोड्स, क्या बोल सकते हैं इसको। तो यही पे हम हमारी इमेज जो है उसको हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है बेटा। क्योंकि मेरी ये फाइल जो है ये भी सेम लोकेशन पे ही है। अब मैं एक काम क्या करूँगा यहाँ पे, व्हाट आई विल डू, आई विल डिक्लेयर अ वेरिएबल, लेट्स कॉल इट टारगेट, और टारगेट के अंदर मैं मेंशन क्या करूँगा, फोल्डर का नाम रखूँगा अपलोड स्लैश, बट इसको कंकैटिनेट करूँगा किसके साथ, डॉलर फाइल। तो ये मेरा पाथ होगा, फाइनल डेस्टिनेशन। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं इफ देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल। तो फाइल नेम क्या है यहाँ पे और डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन हमारा यहाँ पे क्या है, टारगेट, और यहाँ पे हमें पास करना है डॉलर फाइल अंडरस्कोर टेम्प। क्या पास करना है बेटा, बिकॉज टेम्पररी लोकेशन किस वेरिएबल में स्टोर है हमारे, इसी वेरिएबल।
सो ये फंक्शन क्या करेगी, आपके फ़ोन से या आपके करंट पोजीशन से आपकी इमेज कहाँ पे अपलोड करेगी, सर्वर पे। चूंकि ये वाली कौन सी पाथ है, सर्वर वाली पाथ, और ये वाली कौन सी पाथ है, आपकी लोकल पाथ। समझ आ रही है बात। तो अगर ये सक्सेसफुली ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गई, इट विल रिटर्न ट्रू, और अगर नहीं होगी तो यहाँ पे हम एको करके मैसेज कर सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, फाइल इज नॉट अपलोडेड। समझ आ रही है बात। अब यहाँ पे गेम है, यहीं पे हमारी जो चीज़ है वो कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, एक तो डेटाबेस में, और उसके बाद क्योंकि जो ही अपलोड फाइल होगी तभी उसके बाद क्या होनी चाहिए, डेटाबेस में। पहले मत डेटाबेस में स्टोर होनी चाहिए, क्या पता पहले इशू हो जाए, अब फोल्डर में अपलोड फाइल ही नहीं हो और आपने यहाँ से डेटाबेस में क्या किया। इसलिए मैंने इफ के अंदर अब क्वेरी लगा दी, जब तक फाइल अपलोड नहीं होगी। समझ आ रही है। तो ये याद रख लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कनेक्शन बनाया जाएगा MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, और क्या करना है, लोकल होस्ट स्लैश यूजर नेम पासवर्ड एंड व्हाट इज द डेटाबेस नेम इज रेसिमो। डन। समझ आ रही है बात। एंड व्हाट इज द क्वेरी सिंपल होगी, यहाँ पे इंसर्ट क्या हो गया बेटा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या था हमारे पास, स्टूडेंट। तो टेबल नेम इज स्टूडेंट। तो ये अच्छे से चेक करिए, यू कैन सी द टेबल इज student and it is inside which database, Resimo database. So it has 3 columns. ID was auto incremented, so that means we don't need to specify the ID value. Name we have to pass it, and as well as the photo, that means path, that is path. तो क्या करेंगे यहाँ पे, let me show you. Insert into student the column name and photo, ठीक है। और यहाँ पे पास क्या लिखेंगे, values, और वैल्यूज़ के अंदर हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, सिंगल कोट्स में सबसे पहले जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया है ये पास करेंगे बेटा, क्योंकि इसमें हमारा क्या होगा, नाम होगा, और यहाँ पे पास होगा डॉलर टारगेट। समझ आ रही है बात, क्योंकि इसी में हमारी क्या होगी, एक्चुअल लोकेशन वेयर दिस फाइल इज। हाँ, अब इसको हमें क्या करना है, वी नीड टू एग्जीक्यूट दिस। सो डॉलर रिजल्ट MySQLi underscore, it accepts 2 arguments, one is the connection object जहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, and the second thing is query done। अब लिखेंगे यहाँ पे if dollar result returns true, तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर सकते हैं एको करके स्क्रिप्ट, ताकि अलर्ट बॉक्स ला सकें। अलर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम फाइल अपलोडेड या यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। समझ आ रही है बात। और अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे एल्स करके please check details, something went, user not registered। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब कुछ भी अपने हिसाब से। अब देखो, एक फाइल के लिए हमें कितनी चीज़ें करनी पड़ती है, समझ आ रही है बात। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, जो एक डेवलपर होता है उसको कितनी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है बेटा। ठीक है, तो यही चीज़ें एक्चुअल वर्ल्ड में यूज़ होती है। यही चीज़ें क्या होती हैं, ऐसे कंपनीज़ में एक्चुअली काम किया जाता है, या आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू चेक द एवरी सिनेरियो। यू कांट से कि ओके अब यूज़र को कहाँ पता है वो क्या करेगा। नहीं, यूज़र कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। तो आपको एज अ डेवलपर हर एक सिनेरियो को देखना है कि उससे ये गलती भी हो सकती है। तो इस अगर ये गलती वो करेगा तो, क्योंकि अगर ज़रा से भी गलती होगी और आपसे कोई चीज़ छूट गई तो वो एज अ रिपोर्ट बग हो जाएगा। मे बी कोई ऐसी चीज़
विजिबल हो जाएगी, जो आपके लिए, आपकी वेबसाइट के लिए वल्नरेबल होगा। समझ आ रही है बात? मे बी उससे आपकी चीज़ हैक भी हो सकती है। समझ आ रही है बात? तो इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखिए कि भाई जब आप कोई वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आपको हर एक सिनेरियो को सोचना है कि एक आपकी वेबसाइट पे टेस्टिंग के लिए एक यूज़र भी आ सकता है, लेमैन भी आ सकता है, एक हैकर भी हो सकता है, एक नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, हर एक लेवल का बंदा उस वेबसाइट पे आ सकता है। हर एक के लिए वो वेबसाइट कितनी यूज़र फ्रेंडली है और कितनी सिक्योर है वो। समझ आ रही है? सो आपको हर एक एस्पेक्ट को जहन में रख के उस चीज़ को बनाना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? क्योंकि क्लाइंट आपसे कोई चीज़ बनवा रहा है या कंपनी आपसे कोई चीज़ बनवा रही है तो वो आपकी इज्जत या समथिंग लाइक दैट उस पर लगी होती है। तो आप आंख बंद के नहीं कर बोल सकते कि चलो ये चीज़ भी चलेगी, ये चलेगी, उसको कहाँ पता चलेगा। नहीं, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही है बात? तो अपने एंड से हमेशा एश्योर रहना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने कर ली। समझ आ रही है बात? पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो इस तरीके से ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसलिए आजकल और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने देखा होगा कि यूज़र ऑनलाइन आजकल जितने भी फॉर्म्स होते हैं जिनसे डेटा सबमिट किया जाता है डेटाबेस में, उन्होंने नीचे कुछ ना कुछ कैप्शन रखा होता है, आर यू ए रोबोट, समथिंग लाइक दैट, या वो है ना, वो या सिंबल्स रखे होते हैं ताकि हैकर के लिए उसमें प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ बंदे बॉट चलाते हैं, एक प्रोग्राम रन करते, वो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ में फिर वायरस इंपोर्ट, तो उन चीज़ों से वो बचती है वो चीज़, थोड़ी सी साइड क्या हो जाती है। या ऑथेंटिकेशन रखते हैं, ईमेल ऑथेंटिकेशन, बाकी चीज़ें रखते हैं ताकि आपकी वेबसाइट जो वो क्या रहे, सिक्योर है। समझा रहे बात? तो वो चीज़ भी ज़रूरी होती है। तो सेव करें एंड लेट्स फाइंड आउट इज इट गोइंग टू वर्क और नॉट। तो चले पेज को रिफ्रेश करते हैं, नाम रखते हैं सपोज ताहिर, एंड लेट्स चूज अ फाइल and click and user registered successfully. Let's find out database में वैल्यू चला गया या नहीं चला गया। तो आप देखिए ये रहा इमेज का पाथ हो गया स्टोर, और अगर हम सर्वर पे जो लोकेशन है, so there is a folder uploads, inside it there is a image। समझा रहे बस? इस तरीके से ये इमेज कहाँ पे स्टोर हो गई, हमारे सर्वर पे। समझ आ रही है बात? तो सर्वर पे फोल्डर बन जाता है, वहाँ पे स्टोर रहती है, और डेटाबेस में हमारा क्या रहता है स्टोर, एक पाथ उसका एज अ स्ट्रिंग। अब जब डेटा डिस्प्ले करना, इमेज डिस्प्ले करनी होगी तो हम पाथ लेंगे कहाँ से, डेटाबेस से, और डिस्प्ले कहाँ पे हो जाएगी, वो वेबसाइट पे। समझ आ रही है बात? फिलहाल इतनी चीज़ आई समझ, अच्छे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। So this was all about how you can upload a file into the database and also on the server. So clearly साथ साथ हमने वैलिडेशन चीज़ भी चेक की कि भाई अगर आपने एक इमेज अपलोड करनी है क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है, वो सारी चीज़ें हमने। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो हाउ टू अपलोड ए फाइल। कल इसी चीज़ को हम देखेंगे, अगर इसी अपलोडेड इमेज को हमें देखना होगा, अपने वेबसाइट पे लाना होगा। अब करना कुछ नहीं है, IMG टैग यूज़ करिए, SRC कीजिए, डेटाबेस से क्वेरी लगाइए और वो वैल्यू पास करना है हमारे SRC पाथ के अंदर। बट डोंट वरी, इंशाल्लाह हम इस चीज़ को हम कब करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज का जो लेक्चर है अच्छे से आया समझ। सो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर द टुडे एंड आई होप अगर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा तो आप, अगर है कोई कन्फ्यूजन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस चीज़ को आंसर देने की। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।